गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का चतुर्थ अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि हमारे यहाँ आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम लुट्ठन सिंह पहलवान के पहलवानी में कदम रखने के घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे। हमने देखा कि उसको पहलवानी का भूत क्यों सवार हुआ, क्योंकि उसके माता पिता का निधन बचपन में हो गया और विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। समाज के लोगों को जब विधवा सास को तकलीफ़ देते हुए देखा तो उन सबसे बदला लेने का भाव उसके मन में सवार हुआ और उसने पहलवानी करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वो उस क्षेत्र में नामी पहलवान बनकर के घोषित हो गया। यहाँ तक अपना हो गया था। आप आगे देखिए पेज नंबर 110। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दावपेच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर का बच्चा कौन? जो वहाँ पर प्रसिद्ध पहलवान जिसका नाम चांद सिंह था, वो आया हुआ था और वो सबको पराजित कर चुका था। और उस श्यामनगर दंगल के अवसर पर इसने क्या किया, जब इसकी नसों में बिजली उत्पन्न हुई और आवेश भरा उत्साह इसको आया तो इसने उसको भी चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर था, जवान था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही उसने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर, पट्ठा उन पहलवानों को कहा जाता है, उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर यानी आवाज़ निकालकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। यहाँ पर देखिए अब वास्तव में क्या कहना चाह रहा है लेखक। लुट्ठन को पहलवानों की कुश्ती, दावपेच और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने क्या किया, लड़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर बिजली उत्पन्न करने का आशय क्या है मैं बता दूँ। प्रबल जोश भरना। ढोल की आवाज़ सुनकर लुट्ठन की नसें उत्तेजित हो जाती थी और उसके तन बदन में बिजली सी कौंध जाती थी। शेर का बच्चा पंजाब के किसी विजयी पहलवान की उपाधि थी। चांद सिंह नाम के पहलवान ने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर वहाँ पर ये उपाधि प्राप्त कर ली थी। शेर का बच्चा अर्थात चांद सिंह अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में हर किसी को खुली चुनौती देता फिरता था। वह स्वयं को शेर का बच्चा सिद्ध करने के लिए कभी किलकारी मारता रहा तो कभी उछल कूद कर दुलकी मारता रहा। अब आगे देखिए। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित यानी थोड़ा सा उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अचानक से उसने लुट्ठन के ऊपर हमला कर दिया। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई और लोग उसे क्या कहने लगे, पागल, कि पागल है पागल, मरा है मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा यानी दावपेच। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया कि वो उस चांद सिंह से लड़ाई ना करे, परंतु लुट्ठन पहलवान मानने वाला नहीं था। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए
10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। उनको ऐसा लग रहा था कि लुट्ठन चांद सिंह को पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अपने पास बुलाया और बुलाकर समझाया और समझाकर उसको पुरस्कार के रूप में 10 रुपये का नोट दिया और उसको घर जाने के लिए कहा। लेकिन लुट्ठन मानने वाला नहीं था। उसने कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तो राजा साहब कहते हैं कि तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया और कहने लगे कि देह में गोश्त नहीं, गोश्त यानी मांस, कि शरीर में तो मांस नहीं है और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। तो कहता है, दुहाई सरकार, मतलब कृपा करो सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, बस मुझे हुक्म मिलना चाहिए। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता जा रहा था। लेकिन ये इस दृश्य को देख कर के भीड़ अधीर हो रही थी, यानी बेचैन हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी पूरा समूह क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्ठन के पक्ष से चिल्ला उठता था कि उसे लड़ने दिया जाए। और वास्तविकता भी यही है, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई चाहता है तो उसे लड़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण से देखो तो जिसके शरीर में ताकत नहीं, उसको लड़ने का अवसर प्रदान नहीं कर सकता था। क्यों? राजा की एक प्रजा के प्रति जिम्मेदारी भी बनती थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके प्रजा में से किसी का अहित हो। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा हुआ व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। क्यों? क्योंकि लुट्ठन ने जिस प्रकार से चांद सिंह ने उस पर हमला किया था और उसके दाव को काट करके वो बाहर निकला था, तो चांद सिंह उसके साहस को पहचान चुका था, इसलिए वो व्यर्थ में ही मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी और कहा कि लड़ने दो। बाजे बजने लगे। राजा साहब ने आज्ञा दी और दर्शकों में फिर उत्तेजना फैल गई। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल, शोर। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना था कि चांद सिंह जैसे शेर के बच्चे से लड़ने वाला पहलवान आखिर कौन है और उसका क्या परिणाम होगा। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, लोग ये कहते हुए वहाँ पर इकट्ठे हुए। तभी लुट्ठन पहलवान ने, जिसको अपना गुरु माना था, अर्थात ढोलक, ढोलक से एक आवाज़ निकलती है, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। भरी आवाज़ में एक ढोलक जो अब तक चुप था बोलने लगा। अब उसका अर्थ क्या ग्रहण करेगा पहलवान देखिए कि ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वह पट्ठे वह पट्ठे वह पट्ठे, यानी वह पहलवान वह पहलवान वह पहलवान। लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया था और लोग क्या कहने लगे ऐसी स्थिति को देखकर कि अरे गया गया, जबकि वास्तविकता कुछ और थी, वो गया नहीं था। दर्शकों ने तालियां बजाई और लोगों को जो दिखाई दे रहा था उसके आधार पर कथन वहाँ पर निकलने लगे। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। इतने में फिर ढोलक की आवाज़ हुई, चट गिड़दा चट गिड़दा चट गिड़दा। इसका अर्थ क्या ग्रहण किया? मत डरना मत डरना मत डरना। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार की ध्वनि से कौन सा अर्थ पहलवान के द्वारा ग्रहण किया गया। तो लुट्ठन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। मतलब लुट्ठन की गर्दन पर उसने कोहनी डाली और चांद सिंह उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। परंतु देखिए, वहीं दफना दे बहादुर, इतने में आवाज़ आई बादल सिंह की, अपने शिष्यों को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह का शिष्य कौन? चांद सिंह। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत और बहुमत सब किसके पक्ष में था? चांद के पक्ष में था। राजमत यानी राजा का मत और बहुमत यानी जनता का मत। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि चांद सिंह कौन बन चुका है? शेर का बच्चा। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोलक की आवाज़ थी
जिसके ताल पर वो अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली सी आवाज़ उसे सुनाई पड़ती। अब देखो, लुट्ठन के पक्ष में कोई नहीं था, केवल ढोलक और ढोलक से निकलने वाली आवाज़ जो उसे उत्साहित कर रही थी और उसे प्रेरणा प्रदान कर रही थी। अचानक से आवाज़ क्या निकली कि धाक दीना तिरकट दीना, धाक दीना तिरकट दीना। इसका मतलब लुट्ठन ने क्या ग्रहण किया? देखो आप, लुट्ठन को स्पष्ट सुनाई दिया कि दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। अर्थात उस ढोलक ने उसे प्रेरणा प्रदान की कि इसके दाव को काटो और इसकी पकड़ से बाहर निकल जाओ। इस प्रकार से ढोलक से निकलने वाली आवाज़ क्या कर रही थी? लुट्ठन को उत्साहित कर रही थी। धन्यवाद।